ट्रैफिक जवान की कॉलर पकड़कर टोटो रिक्शा चालक गुंडागर्दी करते हुए का वीडियो हुआ वायरल। शहर में पुलिस वाले और ई रिक्शा चालक में हुई झड़प का वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है, जिसमें वर्दी वाले पुलिस जवान के साथ ई रिक्शा चालक गुंडागर्दी करते नजर आ रहा है और ट्रैफिक जवान की कॉलर पकड़कर काफी समय तक उससे हाथापाई करता हुआ वीडियो में दिख रहा है। वही मामला उल्टा पुल के डिक्शन मोड़ का बताया जा रहा है, जहां ई रिक्शा चालक का आरोप है कि उसे ट्रैफिक जवान ने लाठी से पीटा है, जिसके बाद वो आग बबूला हो गया और ट्रैफिक जवान का कॉलर पकड़कर उसे पिटाई करने का प्रयास करने लगा, जिसको देखकर दूसरे जवान और आम लोगों के द्वारा बीच बचाव करने का प्रयास किया, जिसके बाद ई रिक्शा चालक वहां से निकल गया। वहीं ट्रैफिक पुलिस बार बार ई रिक्शा चालक से पूछ रहा था कि बताओ मैंने तुम्हें कब मारा। कोरोना के BA.2 और AXI वेरिएंट का कोई मरीज भागलपुर में नहीं। चौथी लहर से लड़ने के लिए अस्पताल पूर्ण रूपेण तैयार। कोरोना की चौथी लहर आने के बीच देश में कोविड-19 के मामलों में बेतहाशा वृद्धि देखी जा रही है। वैश्विक स्तर पर यदि देखा जाए, कोविड का ये नया BA.2 और AXI वेरिएंट है, जिसका खासा असर चीन के शंघाई शहर में देखने को मिला। वहीं भारत में अगर NCR रीजन की ओर रुख करें तो वहां भी इस वेरिएंट के ज्यादातर केसेस देखने को मिले। इसी कड़ी में भागलपुर के मायागंज अस्पताल का जायजा लेने पर यह सामने आया है कि अब तक इस वेरिएंट का कोई भी मरीज यहां नहीं पाया गया। वहीं चौथी लहर को लेकर मायागंज अस्पताल कितना तैयार है, साथ ही अगर चौथी लहर में कोई भी केस भागलपुर में पाया जाता है तो उसका बचाव कैसे करें, इसकी खास जानकारी मायागंज अस्पताल के अधीक्षक असीम कुमार दास ने साझा की। उन्होंने कहा कि इससे पूर्व में कोरोना की तीसरी लहर में आए ओमिक्रॉन BA.1 का वेरिएंट का ये अपग्रेडेड वर्जन है, जो कि इंग्लैंड में पाया गया था और उस वक्त संक्रमित लोगों की संख्या 1000 से ऊपर थी। साथ ही कहा कि ये पिछले वेरिएंट के मुकाबले ज्यादा खतरनाक है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग कोविड-19 की दोनों डोज लगवा चुके हैं उन पर इस वेरिएंट का खासा असर नहीं हो पाएगा। अस्पताल निरीक्षक अधीक्षक ने चौथी लहर में अस्पताल की सुव्यवस्था को लेकर कहा कि कोविड के तीनों फेज में मायागंज अस्पताल पूरी तरह से तैयार रहा और यहां के चिकित्सक भी डटे रहे। हालांकि शुरुआत दौर में कुछ समस्याएं तो हुई, लेकिन बाद में इन पर नियंत्रण पा लिया गया। अस्पताल अधीक्षक ने मायागंज अस्पताल में कार्यरत चिकित्सकों की कार्यशैली की सराहना करते हुए ये कहा कि चौथे वेरिएंट में भी अस्पताल पूरे तरीके से तैयार है। साथ ही मरीजों की समस्या से संबंधित सारी सुविधाएं एवं आधुनिक उपकरण से अस्पताल लैस है। अगले 48 घंटे तक लू को लेकर हाई अलर्ट। जिलाधिकारी ने की शहरवासियों से अपील। उमस भरी गर्मी कर रही लोगों को परेशान। मौसम विभाग के अनुसार जल्द बदलेगा मौसम का मिजाज, चलेगी तेज आंधी। भागलपुर के आसपास के क्षेत्रों में तपती धूप इस कदर बढ़ गई थी कि लोगों का घर से निकलना दुश्वार हो गया था। आम लोगों की मुश्किलें काफी बढ़ गई थी। तेज धूप को देखते हुए स्कूल का समय बदल दिया गया। कई राज्यों को येलो अलर्ट भी घोषित कर दिया गया। साथ ही मौसम का मिजाज इस कदर बदला कि लोग उमस से काफी परेशान हो रहे हैं और बीमार भी पड़ रहे हैं। अगले 48 घंटे तक लू को लेकर हाई अलर्ट जारी किया गया। स्कूल का टाइम टेबल भी बदल दिया गया। जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने शहरवासियों से अपील की है कि दोपहर में घर से न निकलें। भागलपुर और भागलपुर के आसपास के क्षेत्रों में बादलों के चलते धूप से कुछ राहत तो मिली, परंतु उमस भरी गर्मी अभी भी बरकरार है। इससे लोगों को चिलचिलाती गर्मी से परेशानी बढ़ गई है। उमस के चलते कई लोग बीमार पड़ रहे हैं। उन्हें डॉक्टर्स का भी चक्कर लगाना पड़ रहा है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार उत्तर पूर्वी बिहार में अगले कुछ दिनों में हल्की फुल्की बारिश की भी आशंका जताई जा रही है। सभी मस्जिदों में कोरोना के बाद अलविदा का नमाज एक साथ अदा किया गया। सुरक्षा के थे पुख्ता इंतजाम। अलविदा नमाज को लेकर पूरे भागलपुर में करीब 2 साल के अंतराल के बाद मस्जिदों में नमाज अदा की गई। कोविड-19 महामारी के दौरान केवल 5 व्यक्ति को एक समूह में नमाज अदा करने की अनुमति थी। इस बार 2 साल बाद सबों ने एक साथ मिलकर अलविदा नमाज अदा की। रमजान के पवित्र महीने के आखिरी शुक्रवार को दी जाने वाली अलविदा नमाज को लेकर कई मस्जिदों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। भागलपुर की सभी मस्जिदों में 12 बजे से 2 बजे के बीच अलविदा की नमाज अदा की गई। ततारपुर शहजंगी खानका पीर डमरिया की मस्जिद के अलावा सभी मस्जिदों में लोग पाक साफ होकर अलविदा की नमाज अदा किए। शहर में जाम से निजात दिलाने को लेकर लोहिया पुल से स्टेशन चौक तक हटाया गया अतिक्रमण। शहर को अतिक्रमण मुक्त करने को लेकर आज से जिलाधिकारी के निर्देश पर सदर अनुमंडल पदाधिकारी, सिटी DSP सहित नगर निगम के अधिकारियों, भारी संख्या में पुलिस बल और JCB के साथ अतिक्रमण मुक्त अभियान की शुरुआत की गई। इसकी शुरुआत लोहिया पुल के नीचे से की गई, जो स्टेशन चौक तक अतिक्रमण हटाया गया। इस दौरान सड़क पर लगी कई दुकान के सामानों को JCB से उठाकर ट्रैक्टर पर लोड कर निगम ले जाया गया। वहीं कई दुकानदारों से फाइन भी वसूले गए। यह अभियान सप्ताह में 4 दिन चलेगा। वहीं अधिकारियों ने बताया कि दोबारा दुकान लगाने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 30 अप्रैल को भागलपुर जिला विधिक संघ के कई पदों के लिए चुनाव को लेकर सभी तैयारियां कर ली गई हैं पूरी।
30 अप्रैल को भागलपुर जिला विधिक संघ के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव सहित 6 पदों के लिए होने वाले चुनाव को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। चुनाव निर्वाची पदाधिकारी विनोद कुमार यादव लगातार अपने सहयोगियों के साथ शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव कराए जाने को लेकर पूरी व्यवस्था की मॉनिटरिंग करते दिखे। इस दौरान निर्वाची पदाधिकारी बनाए सभी मतदान केंद्रों पर पहुंचकर चुनाव को लेकर किए जाने वाली व्यवस्था को दुरुस्त करने को लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश देते दिखे। इस दौरान निर्वाची पदाधिकारी विनोद कुमार यादव ने बताया कि कल होने वाले चुनाव को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 6 पदों के लिए कुल 74 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिनके भाग्य का फैसला 2631 मतदाता करेंगे। साथ ही निर्वाची पदाधिकारी ने कहा कि सुबह 8 बजे से संध्या 5 बजे तक मतदान की प्रक्रिया चलेगी और 1 मई को रिजल्ट आएगा। इशाकचक थाना क्षेत्र के रहने वाले अधिवक्ता की एक नाबालिग बच्ची से छेड़छाड़ के आरोप में भेजा गया था जेल। आज हुई पॉक्सो कोर्ट में पेशी। व्यवहार न्यायालय में आरोपी अधिवक्ता को कोर्ट में पेशी के दौरान हथकड़ी लगाकर पुलिस के द्वारा ले जाने का विरोध अधिवक्ताओं ने किया और मुख्य सड़क पर पुलिस वालों को घेर कर आधे घंटे तक जमकर पुलिस अधिकारी के साथ बहस की और आरोपी अधिवक्ता का हथकड़ी खुलवाकर कोर्ट में पेश किया गया। दरअसल इशाकचक थाना क्षेत्र के रहने वाले अधिवक्ता राजीव कुमार झा पर पड़ोस की ही एक नाबालिग बच्ची ने छेड़खानी का आरोप लगाया, जिस पर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। गिरफ्तार आरोपी की आज पेशी पॉक्सो कोर्ट में थी, जिसको लेकर पुलिस अधिकारी कोर्ट जाने के क्रम में आरोपी अधिवक्ता को हथकड़ी लगाकर कोर्ट ले जा रहे थे। वहीं अधिवक्ताओं ने जब आरोपी अधिवक्ता के हाथ में हथकड़ी देखी तब व्यवहार न्यायालय के सामने वाली सड़क पर पुलिस वालों को रोक लिया और उनके साथ जमकर बहस की और आरोपी अधिवक्ता के हाथ से हथकड़ी खुलवाकर कोर्ट में पेश किया गया। वहीं अधिवक्ताओं ने कहा कि आरोपी अधिवक्ताओं को हथकड़ी लगाने का नियम नहीं है, उसके बावजूद भी पुलिस वालों ने आरोपी अधिवक्ता को हथकड़ी लगाई, जिसकी शिकायत उन लोगों ने कोर्ट से की है। मस्ती पंचायत में विद्यालय सहित वार्ड में जल नल योजनाओं का लाभ न मिलने से बच्चे सहित ग्रामीणों को हो रही पानी की किल्लत। सुल्तानगंज के मस्ती पंचायत के वार्ड में सरकार के द्वारा जल नल योजनाओं का लाभ न मिलने से ग्रामीणों को परेशानी हो रही है। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि वार्ड 6-7 में सड़क और नल जल योजनाओं का लाभ नहीं मिलने से पानी के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। सरकारी चापाकल भी खराब पड़े हैं, जो 3 साल से चापाकल ठीक करने अब तक नहीं आया। वहीं प्राथमिक विद्यालय मस्दी पश्चिम के प्रभारी प्रधानाचार्य संजय कुमार ने बताया कि विद्यालय में चापाकल न होने के कारण स्कूल के 125 बच्चों को पानी पीने में काफी परेशानी हो रही है। इसकी सूचना मुखिया एवं विभाग को दी गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होने पर बच्चे को पानी पीने में काफी परेशानी हो रही है। मुखिया ने बताया कि मस्दी पंचायत में सरकार के द्वारा पीएचडी एवं विधायक कोटे से सभी चापाकल में 90% चापाकल खराब पड़े हैं। इसके लिए विभाग को सूचना देने पर विभाग के द्वारा कोई पहल नहीं होने पर ग्रामीणों को पानी पीने के लिए हो रही है परेशानी। वार्ड 6-7 में सड़क गली नली नहीं बना है, उसके लिए प्रयास किया जा रहा है। विभाग के द्वारा पैसे का आवंटन न होने के कारण कार्य पंचायत में अधूरा पड़ा है। साथ ही वार्ड 3 में नवटोलिया गांव में बोरिंग दूरी होने के कारण पाइप पतला रहने की वजह से ग्रामीणों को जल नल योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। डेरा सिटी एसपी निकले गश्ती पर, कई थानों का निरीक्षण किया। भागलपुर के सिटी एसपी स्वर्ण प्रभात अपराधियों पर नकेल कसने और सभी थानों की गश्ती दलों का निरीक्षण करने निकले। बताते चले कि जिले में अपराध का ग्राफ इतना बढ़ गया है, मानो अपराधी को प्रशासन का कोई खौफ नहीं। अपराधियों पर नकेल कसने के लिए सिटी एसपी निकले निरीक्षण में। वो हर एक थाने के निरीक्षण करते हुए मुजाहिदपुर पहुंचे। मुजाहिदपुर थाने की गश्ती गुरहट्टा चौक पर खड़ी थी, तभी सिटी एसपी वहां पहुंचे और गश्ती गाड़ी पर जो एसआई बैठे थे उनसे डायरी ली और केस देखने शुरू किए। इस तरह कई गश्ती गाड़ियों को रोककर उनकी डायरी को चेक किया गया। हुनरबाज देश की शान के विजेता आकाश सिंह का भागलपुर में किया गया अभिनंदन। भावुक हुए आकाश, कहा भरोसा नहीं हो रहा कि मेरे घर में ही मुझे इतना सम्मान मिलेगा। कुछ करने का जज्बा अगर दिल में हो और जुनून सर पर सवार हो तो आदमी अपनी सफलता की कहानी को इतिहास के पन्ने में स्वर्णाक्षरों से लिख देता है। ऐसे ही अपनी कला और हुनर के कारण देश और दुनिया में अंग प्रदेश का नाम रोशन करने वाले टीवी के रियलिटी शो के हुनरबाज आकाश कुमार सिंह का भागलपुर पहुंचने पर देर शाम भव्य स्वागत किया गया। हुनरबाज के विजेता बनने के बाद अंग के लाल आकाश के पहली बार भागलपुर आगमन पर कैंप बिहार की पूरी टीम ने संयोजक पूर्व उप महापौर डॉक्टर प्रीति शेखर के नेतृत्व में स्थानीय होटल में भव्य अभिनंदन समारोह का आयोजन किया।
अभिनंदन समारोह में आकाश के पहुंचते ही ढोल और नगाड़ों के बीच सैकड़ों लोगों ने एक एक कर माल्यार्पण एवं अंग वस्त्र प्रदान कर आकाश को सम्मानित किया। सम्मान और प्यार से अभिभूत हुनरबाज आकाश ने कहा कि जमसी जैसे छोटे से गांव से संघर्ष करके अपनी मेहनत के दम पर उन्होंने मुंबई जैसी माया नगरी में भी अपना लोहा मनवाया और कलर्स चैनल पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम जिसमें एक से बढ़कर एक प्रतिभागी भाग ले रहे थे, उन्होंने बहुत ही विश्वास के साथ और पूरी लगन से इस कार्यक्रम में भाग लिया और अपनी कला से जजेस को अपनी ओर आकर्षित किया। और इस कार्यक्रम में भागलपुर के लोगों ने भी वोट के माध्यम से बहुत सहयोग किया और उसी की बदौलत उन्होंने हुनरबाज का खिताब अपने नाम किया है, जिसके लिए वो भागलपुर की जनता के प्रति बहुत आभारी हैं। साथ ही हुनरबाज आकाश ने कहा कि अगर भागलपुर सहित पूरे बिहार के युवा के टैलेंट को निखारने में उनकी कोई मदद की आवश्यकता होगी तो वो बिल्कुल तैयार हैं। वहीं पूर्व महापौर डॉक्टर प्रीति शेखर ने कहा कि अभिनंदन समारोह की ये शाम एक ऐसे व्यक्तित्व के नाम है जिसने अपने मजबूत कदमों व दृढ़ इरादे से आकाश की ऊंचाई नाप ली। इनके लिए संघर्ष से सफलता तक का ये सफर न जाने कितनी कठिनाइयों से भरा रहा होगा, लेकिन असली मोती बनकर आखिरकार खुद को साबित किया। साथ ही अंग प्रदेश सहित समस्त बिहार वासियों को गौरवान्वित होने का वो सुखद क्षण प्रदान किया, जिसकी अनुभूति सदियों तक हृदय की आंतरिक दीवारों को स्पर्श करती रहेगी। स्वागत समारोह के दौरान कई सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक दल के लोग मौजूद रहे।